अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली जी, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ बहुत ही ज़बरदस्त सी डिश जिसकी तलाश में आप यकीनन होंगे, जो मज़ेदार भी हो और जिसे बनाना इंतहाई आसान हो। तो छोड़ दें पुराने तरीके, आज हम आपको बनाना सिखाएंगे एक नए तरीके से, ढाबा स्टाइल तरीके से गोभी चिकन की ऐसी रेसिपी जो सबको आपका दीवाना बना देगी। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यम्मी सा ये गोभी चिकन बन के रेडी होगा और बिल्कुल ऑथेंटिक रेसिपी है, न्यू रेसिपी है, तो ट्राई ज़रूर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको पसंद आएगी। अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, ये मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है। तो चलिए जी, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया था। चिकन जो है वो आपने विद बोन लेना है, यानी कि हड्डी वाला जो चिकन है वही यूज़ करना है। उसका टेस्ट जो है ना बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा गोभी चिकन में। साथ ही यहाँ पे गोभी ले ली, इसको मैंने कटिंग करके अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। यहाँ पे मैंने चिकन की क्वांटिटी जो है वो भी 1 केजी है, गोभी भी 1 केजी है, दोनों चीज़ें जो है इक्वल क्वांटिटी की हैं। एक पैन लेंगे, उसमें सबसे पहले जो है ना मैंने हाफ़ कप के करीब कुकिंग ऑयल ऐड कर लिया। ऑयल जो है आपने गरम ज़्यादा नहीं करना, ज़्यादा गरम ऑयल में चिकन ऐड करेंगे तो चिकन जो है वो चिपकना स्टार्ट हो जाएगा। चिकन को क्योंकि हमने फ्राई करना है, फ्लेम को थोड़ा आप हाई कर लेंगे और हाई फ्लेम पे जो है ना चिकन को फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद जैसे ही चिकन का कलर जो है वो चेंज हो जाए तो आपने इसमें 1 टीस्पून नमक और साथ ही इसमें ऐड कर लेनी है जी चौथाई टीस्पून के करीब हल्दी। दोनों इंग्रेडिएंट ऐड करने के बाद साथ ही हम जो हमारा हीरो है बहुत ही ज़बरदस्त गोभी की कटिंग कर लेनी है आपने। इसके फूल जो है इसी तरीके से आपने कट कर लेने हैं, इसको भी ऐड कर लेना है। और अब हमने गोभी को और चिकन को जो है ना मज़ीद 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करना है, लेकिन याद रहे हाई फ्लेम पे फ्राई कीजिएगा, नहीं तो चिकन और गोभी जो है वो अपना पानी जो है वो रिलीज़ कर देंगी और वेजिटेबल जो है वो सोगी हो जाएगी और इस तरीके से वो अच्छी नहीं बनेगी। आपने इसको अभी सिर्फ़ और सिर्फ़ फ्राई करना है हाई फ्लेम पे, सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 से 4 मिनट के लिए। फ्राई करने के बाद चलते हैं जी अब इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वही पैन है, उसमें ऐड कर लेंगे 2 से 3 टेबलस्पून के करीब कुकिंग ऑयल। ऑयल में सबसे पहले आपने जी ऐड करनी है अजवाइन। अजवाइन जो है वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर देती है गोभी में और इसका बादीपन भी ख़त्म करती है, इसलिए हमने अजवाइन को ज़रूर ऐड करना है। अजवाइन को चढ़ा लेंगे ऑयल में और उसके बाद जी एक मीडियम साइज़ का प्याज था जिसको बिल्कुल बारीक-बारीक स्लाइसेस में कट कर लिया था, वो ऐड कर लेना है आपने। और प्याज को भी लाइट सा गोल्डन होने तक सिर्फ फ्राई करना है, डार्क गोल्डन बिल्कुल नहीं करना। जैसे ही प्याज पे लाइट सा गोल्डन कलर आना स्टार्ट हो गया तो मैंने इसमें ऐड कर ली है 1 एंड हाफ टीस्पून लहसुन और अदरक जो है वो थोड़ा ज़्यादा जाएगा, 1 टेबलस्पून बढ़ के आपने इसमें अदरक ऐड करना है। अदरक का जो है गोभी में बहुत ही अच्छा जो है ना फ्लेवर आता है, तो अदरक जो है थोड़ा ज़्यादा जाएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट देगा। अच्छा जी, अब हमने लहसुन को भी और अदरक को भी 1 से 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। उसके बाद जी 2 मीडियम साइज़ के ये टमाटर थे, कटिंग किए हुए, छिलके मैंने रिमूव कर लिए थे और टमाटर ऐड कर लिए। टमाटरों को ऐड करने के बाद इतनी देर तक टमाटरों की कुकिंग करेंगे, टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएँगे, अपना पानी रिलीज़ करेंगे, खुद ब खुद ही सॉफ्ट हो जाएँगे। जैसे ही टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएँ तो आपने इसमें ऐड कर लेने हैं स्पाइसेस। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कीजिएगा, मैंने 1 टीस्पून नमक पहले ऐड किया था और 1 टीस्पून जो नमक है मज़ीद ऐड कर लिया है। उसके बाद मैंने 1 टीस्पून बढ़ के सुरख मिर्च पिसी हुई ऐड कर ली है। चौथाई टीस्पून हल्दी पहले ऐड की थी, चौथाई टीस्पून हल्दी मज़ीद ऐड कर ली है। नमक, सुरख मिर्च और हल्दी ही ऐड करूँगी सिर्फ़। और अब हमने करनी है इसकी इतनी देर तक कुकिंग कि टमाटर जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाए, प्याज जो है वो बिल्कुल मैश हो जाए, मतलब कि अच्छा सा जो है ना ऑथेंटिक सा मसाला बन के रेडी हो जाए। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए हम इसमें ऐड कर लेंगे चौथाई कप के करीब पानी और इसको कवर करके तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने इसको रख देना है और टमाटर और प्याज खुद ब खुद ही सॉफ्ट हो जाएंगे अच्छे तरीके से। उसके बाद ये आपने स्पून की हेल्प से इनको कर लेना है मैश। मैश अच्छे तरीके से कर लीजिएगा, ईज़िली मैश हो जाएंगे क्योंकि हमने इनकी कुकिंग की है 4 से 5 मिनट के लिए, तो ईज़िली ये मैश हो जाएंगे। जैसे ही टमाटर और प्याज मैश हो जाएं तो आपने इसमें फ्राई की हुई गोभी और चिकन को ऐड कर लेना है ना ऑथेंटिक और बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू के धमाके आएंगे आपके किचन से। इतनी मज़ेदार लजीज सा ये गोभी चिकन का ढाबा स्टाइल सालन जो है ना वो बन के रेडी हुआ था।
गोभी और चिकन को मसाले में अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे ताकि मसाला जो है वो गोभी और चिकन में रच बस जाए। उसके बाद जी इसको मज़ीद टेस्टी बनाने के लिए लास्ट पे ही आपने ये इंग्रेडिएंट ऐड करने हैं। काली मिर्च हमने ऐड कर लिया, हाफ़ टी स्पून पीसी काली मिर्च ऐड की है। साथ ही 1 टीस्पून के करीब जो है ज़ीरा है, जिसको हैंड की हेल्प से आपने क्रश करके ऐड कर देना है। पिसा हुआ ना ऐड कीजिएगा, क्रश करके ऐड कीजिएगा, बहुत ही अच्छी सी खुशबू और अच्छा सा फ्लेवर आएगा। 1 टीस्पून हुशक धनिया ऐड कर लेंगे और साथ ही हम इसमें ऐड कर लेंगे जी 2 सब्ज़ मिर्चें। आप चाहें तो इसको कटिंग करके भी ऐड कर सकती हैं सब्ज़ मिर्चों को, आप चाहें तो ऐसे भी ऐड कर सकती हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। और अब हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए बिल्कुल दम वाली आंच पे कुक कर लेंगे। गोभी चिकन अपना ही पानी रिलीज़ करेगी और इसमें अच्छे तरीके से कुक हो जाएगी। आप 1 से 2 दफ़ा जो है इसको इन 10 मिनट में जो है चेक ज़रूर कर लीजिएगा। गोभी और चिकन जो है वो नीचे ना लगना स्टार्ट हो जाए। तो ये लीजिए मज़ेदार सी उम्दा सी ढाबा स्टाइल चिकन और गोभी का सालन जो है वो बन के हो गया है रेडी। अब लास्ट पे हम इसमें ऐड कर लेंगे जी हरा धनिया और गरम मसाला। गरम मसाले की रेसिपी पहले से मेरे चैनल पर अवेलेबल है। अगर आप भी खानों में अच्छी सी खुशबू लाना चाहते हैं तो मेरे इस गरम मसाले की रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। हाफ़ टी स्पून यहाँ पे मैंने गरम मसाला लास्ट पे ऐड कर लिया है। अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको सर्व कर देंगे। गरमा-गरम नान या चावल के साथ पेश कीजिए और सबसे तारीफ़ें समेटें। इतना मज़ेदार ये गोभी और चिकन बन के रेडी हुआ था। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा और अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। मिलूँगी इंशाल्लाह ताला एक हेल्दी ईज़ी रेसिपी के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और अपना ख़याल रखिएगा।